चिड़िया, कबूतर और तोता तीनों दोस्त थे, लेकिन कालू कौवा किसी से भी दोस्ती नहीं करता था, क्योंकि कालू कौवा अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता था। कौवे कौवे, मुझे चिड़िया ने भेजा है। हम सब दाना लेने जा रहे हैं। तुम भी हमारे साथ चलो। जाकर चिड़िया को बता देना, मैं तुम लोगों से ज्यादा शक्तिशाली और बड़ा हूँ। मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप अकेले दाना ढूंढ सकता हूँ। तोता जाकर चिड़िया को सारी बात बताता है। फिर वो लोग अपना भोजन ढूंढने के लिए चले जाते हैं। सभी लोग अपना अपना भोजन ढूंढते हैं। एक अमरूद मिला था। तभी वहां पर कालू कौवा आ जाता है। चल चल भाग यहाँ से। ये मीठा अमरूद मेरा है। ऐसा मत करो दोस्त। आपसे पहले यहाँ हम सब आए हैं। आपसे पहले इस अमरूद को मैंने देखा है। मार कर मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। बड़ा आया मेरा दोस्त बनने वाला। फिर कालू कौवा अमरूद लेकर वहां से चला जाता है। कबूतर भी रोते रोते चिड़िया के पास जाता है और रोते रोते चिड़िया को सारी बात बताता है। कबूतर भैया, ये लो, मेरे पास ये दाना है, आप ये खा लो। हम सब शाम को मिलकर कौवे के पास जाएंगे और उससे बात करेंगे। शाम को चिड़िया अपने दोस्तों के साथ कौवे के पास जाती है। कौवा भी अपने टूटे फूटे घोंसले में बैठा था। कौवे, इस जंगल में कोई भी पक्षी अकेला नहीं रह सकता। एक न एक दिन तुमको हमारी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसीलिए तुम किसी से लड़ाई मत किया करो। मुझे तुम लोगों की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम लोग छोटे और कमजोर पक्षी हो। मैं बड़ा और शक्तिशाली पक्षी हूँ। अब चलो चलो भागो यहाँ से तुम लोग। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जंगल में सूखा पड़ जाता है। चिड़िया और उसके दोस्त आपस में सलाह करते हैं और वो जंगल छोड़कर जाने लगते हैं। कबूतर भैया, आप हम सबके लिए दाना ढूंढ लो। तब तक हम दोनों हमारे लिए घर बनाते हैं। फिर कबूतर भोजन लेने के लिए चला जाता है। तोता और चिड़िया लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और उनसे घर बनाते हैं। शाम तक चिड़िया अपना एक मजबूत घर बना लेती है। कबूतर भी दाने ले आया था। फिर वो लोग अपने घर में मजे मजे से दाने खाते हैं। दोस्तों, हमने एक दूसरे की मदद की, इसीलिए आज हम लोग साथ सुरक्षित हैं। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। जंगल में बहुत ही तेज आंधी तूफान और बारिश आ जाती है। कौवा अपने घोंसले में बैठा कांप रहा था। कालू कौवा हार मानकर चिड़िया के घर जाता है तो देखता है उसका दरवाजा बंद है। फिर वो कबूतर के घर जाता है। खिड़की के रास्ते आवाज लगाता है। अरे कोई है, मेरी मदद करो। ये सारे पक्षी कहाँ चले गए? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हार मानकर कौवा कांपता हुआ अपने घोंसले में आकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ चिड़िया और उसके दोस्त आपस में बात कर रहे थे। ना जाने इतनी तेज बारिश में कालू कौवा किस हाल में होगा। ना जाने वो क्या कर रहा होगा। वो जरूर भूख से मर रहा होगा या फिर हमारे दरवाजों पर जाकर दस्तक दे रहा होगा। कालू कौवा डर रहा था। एक बार वो फिर कोशिश करता है। वो मदद मांगने के लिए पक्षियों के घर जाता है। कोई है, मेरी मदद करो। मैं बारिश में भीग रहा हूँ। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। कोई मेरी मदद करो। इस तरह कालू कौवा अपने घमंड में चूर होकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है। उसकी मदद कोई भी नहीं करता है। वो पूरी रात बारिश में भूखा प्यासा भीगता रहता है। भैया, यहाँ पर इतनी तेज बदबू क्यों आ रही है? अरे रानू बहन, कौवा और कौवी यहीं से गुजर कर गए हैं, तभी इतनी तेज बदबू आ रही है। कौवा और कौवी को नहाए हुए पूरे 2 महीने हो गए हैं। मैंने उनसे नहाने को कहा तो वो दोनों मुझसे लड़ाई करने लगे। अगर वो दोनों नहीं नहाएंगे तो हमारे जंगल में
पूरी बदबू फैल जाएगी और बीमारियां होंगी। हमें कोई ना कोई उपाय निकालना होगा। अरे कालू, आज वो गंदी आंखों वाला कबूतर तुमसे क्या क्या बात कर रहा था? आज फिर वो हमारे नहाने की बातें कर रहा था। मैंने तो उसे बहुत सुनाया। कालू जी, हम नहाएं या ना नहाएं, उनको क्या परेशानी है? ना जाने क्यों सारे पक्षी हमारे पीछे पड़े हैं। अरे गौरी, वो कह रहा था कि हमारे अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आती है। जो भी हो कालू जी, मैं तो नहीं नहाऊंगी। मुझे पानी से बहुत डर लगता है। तुमसे ज्यादा डर तो मुझे लगता है गौरी, पानी से। वैसे हमारे आपस की बात है। क्या गौरी, मेरे अंदर से सच में तुम्हें बदबू आती है? नहीं नहीं कालू, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुम्हारे अंदर से बिल्कुल भी बू नहीं आती है। ना जाने ये पक्षी झूठ क्यों बोलते रहते हैं। वही पास में बैठा मिट्ठू तोता उन दोनों की बातें सुन रहा था और वो कहता है, क्योंकि तुम दोनों की बू मर चुकी है, इसीलिए तुम दोनों को एक दूसरे की बदबू नहीं आती है। तुम्हारी बदबू से तो हम मर जाएंगे। जाओ, जाकर नहा लो तुम दोनों पहले। ये बात सुनकर कालू कौवे को बहुत ही तेज गुस्सा आ जाता है और वो मिट्ठू तोते को मारने के लिए आगे बढ़ता है। मिट्ठू तोता वहाँ से भाग जाता है। भाग गया, वरना मैं इसे अभी बताता कि हमारे बात में इतनी गंदी बात कैसे कर सकते हो तुम। जल्दी, मुझे तो उल्टी आ रही है और मेरी तबीयत खराब हो रही है। क्या तुम्हारे जंगल में गंदी हवाएं हैं? तुम्हारे जंगल में फूल नहीं है क्या? जल्दी, हमारे जंगल में फूल तो हैं, पर हम क्या करें? हमारे जंगल में 2 कौवों के जोड़े रहते हैं जो जल्दी नहाते नहीं हैं। उनको नहाए करीब 2 महीने हो गए और उनके अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है और उसी की वजह से हम सारे पक्षी बीमार पड़ रहे हैं। तभी तुम्हें उल्टियाँ आ रही हैं उनकी गंदी बदबू से। तुम ऐसा करो, तुम्हें दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। तुम उन कौवों को नहला दो जाकर। अरे अरे मिट्ठू तोते, तुम ऐसे घबराए हुए क्यों आ रहे हो? क्या बात है, बताओ मुझे। वो कौवा तो मेरे पीछे ही लग गया। अब मैं क्या करूं? मैंने उसे नहाने को कहा और वो मुझे मारने के लिए आ रहा है। मेरे पास एक उपाय है उन कौवों को नहलाने का। हम ऐसा करते हैं, मेरे घर पर खीर बनाते हैं और सारे पक्षियों को बुलाते हैं। हम उनको कह देंगे कि अगर वो नहा कर आएंगे तभी हम उन्हें खीर देंगे, वरना वो हमारे घर ना आए। हम उन्हें अपने घर आने नहीं देंगे। कौवा और कौवी बहुत लालची हैं, वो खाने के लिए तो कुछ भी करेंगे। फिर वो सारे पक्षी मिलकर वैसा ही करते हैं। वो लोग मिलकर खीर बनाते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, अब जाकर उन लोगों को बुलाकर लाता हूँ और कह दूंगा कि बिना नहाए ना आए। चलो भैया, पहले आप उन दोनों को यहाँ पर बुला लाइए। वो लोग खीर देखेंगे तो उनके मन में लालच आ जाएगा और वो लोग हमारी बात जरूर मानेंगे। कौवा और कौवी, हम सारे पक्षियों ने मिलकर खीर बनाया है। अगर तुम्हें खाना है तो आ जाओ। खीर का नाम सुनकर कौवा और कौवी के मुंह में पानी आ जाता है। कौवा और कौवी रानो चिड़िया के घर जाते हैं। छी छी कौवा और कौवी, तुम दोनों में से कितनी गंदी बदबू आ रही है। अगर खीर खाना है तो पहले नहा कर आओ, वरना खीर खाने में मजा नहीं आएगा तुम दोनों के बदबू से। चिड़िया बहन, हमें आप एक प्लेट में दे दें, हम अपने घर जाकर खा लेंगे। नहीं नहीं, तुम दोनों पहले नहा कर आओ, फिर हम सारे पक्षी साथ में मिलकर खीर खाएंगे। चलो कालू जी, हम चलकर नहा लेते हैं, नहीं तो ये लोग खीर खा जाएंगे पूरी की पूरी। फिर कालू और गौ